सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CLT MBBS। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा फार्मेकोलॉजी पे बेस्ड है, प्रैक्टिकल फार्मेकोलॉजी पे, है ना। तो प्रैक्टिकल्स में आपको ऐसे ग्राफ दे सकते हैं और इनके आंसर पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही कवर करने वाला हूँ। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन मुझे पता है। मैं आपको समझाने का ज़्यादा कोशिश करूँगा और आंसर बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके देख लेना ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। और हाँ, यदि वीडियो और भी आपको स्लो लग रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें ग्राफ्स के अलावा दो तीन कुछ क्वेश्चंस भी है जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो भी मैं अब कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये यहाँ पर ऐसा पूछ सकते हैं टीचर लोग या सर लोग, मैम लोग, क्या पूछ सकते हैं कि ड्रग ए और ड्रग बी क्या है, एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है, हमको इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है ना। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि देखो ड्रग ए है वो क्या कर रहा है, रिसेप्टर के साइड बाइंड होके AR मतलब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उसने रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करा, है ना। तो जब भी कोई ड्रग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद, इसका मतलब वो है एगोनिस्ट, है ना। एंटागोनिस्ट होता तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता। तो यहाँ पर ड्रग ए क्या है, एगोनिस्ट। देखो यहाँ पर कट भी रखा है, ये एगोनिस्ट ही लिखा है ना। तो ड्रग ए हमारे को क्या बोलना है मैम को, एगोनिस्ट, ठीक है। अब ड्रग बी की बारी। ड्रग बी ने रिसेप्टर के साथ मिलके क्या बनाया है, कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स तो बना लिया, BR मतलब बी वाले ड्रग ने रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स तो बना लिया, बट रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस करा। इसका मतलब ये है कि यह क्या है कि एंटागोनिस्ट है। क्योंकि एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ड्रग रिसेप्टर से बाइंड तो हो जाते हैं बट रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस करते। बाइंड होने के बाद उनको ब्लॉक कर देते हैं बट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करा, इसका मतलब ड्रग भी क्या है, एंटागोनिस्ट है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पर ये लिखा है एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की बारी की बात करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसको मैं पढ़ देता हूँ फटाफट। ए 14-year-old गर्ल सफरिंग फ्रॉम द सीजनल राइनाइटिस स्टार्टेड ए थेरेपी विथ ए लोराटिडिन। लोराटिडिन ड्रग की बात करिए इस ग्राफ में, जो कि किससे बाइंड हो रहा है, H1 रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर से बाइंड होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्ड ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोराटिडिन बाइंडिंग टू दी H1 रिसेप्टर। जब भी हम ड्रग की एक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी देखते हैं, तो हमको जब भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो क्या होती है, एफिनिटी होती है। क्योंकि एफिनिटी मतलब बाइंडिंग कैपेबिलिटी। एफिनिटी की डेफिनेशन ही है कि ड्रग कितने अच्छे से अपने रिसेप्टर से बाइंड हो पाता है, वही एफिनिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। तो बाइंडिंग कैपेबिलिटी यहाँ पर हम देखेंगे, तो बाइंडिंग कैपेबिलिटी का आंसर किससे रिलेटेड है, एफिनिटी। तो इसका आंसर कहा जाएगा एफिनिटी। मतलब जब भी ड्रग यदि बाइंड हो रहा है तो बाइंड हो रहा है, इसका मतलब उसके पास एफिनिटी प्रॉपर्टी तो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास 5 ड्रग्स है विच, और उन 5 ड्रग में से, इसको क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए पोस्ट करके, वैसे आसानी है क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन तो यहाँ पर है कि इन 5 ड्रग में से सबसे ज़्यादा ED50 किसकी है। अब इस ग्राफ को समझने के लिए सब पहले हमको पता होना चाहिए ED50 क्या होता है। ED50 क्या होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट्स 50% रिस्पॉन्स। 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए वो मिनिमम अमाउंट, वो ड्रग का मिनिमम अमाउंट है ना। तो वो सबसे ज़्यादा किसके लिए, अब सुनो। 50% रिस्पॉन्स मतलब पी वाले का 50% रिस्पॉन्स यहाँ पर, इसका ये यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, है ना। अब इन 50% पी वाले के लिए 50% रिस्पॉन्स के लिए ड्रग का अमाउंट कितना चाहिए, इतना, ठीक है। ये डोज मतलब अमाउंट, ठीक है, ये डोज की लाइन बताना। क्यू वाले के लिए इतना। तो सबसे ज़्यादा ED50 किसकी, सबसे ज़्यादा किसको अमाउंट लगा, हाईएस्ट ED50 पूछा है ना, सबसे ज़्यादा किसको अमाउंट लगा उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो आंसर जाएगा टी के। देखो उसको यहाँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ इतना अमाउंट लगा उसको अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका आंसर जाएगा टी वाला, ठीक है। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि द फिगर बिलो डेपिक्ट द इन विट्रो लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑफ 5 डिफरेंट ड्रग्स PQRST। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ड्रग कैन फुली एक्टिवेट द सेम रिसेप्टर। सेम रिसेप्टर यहाँ पर क्वेश्चन का हिंट है, ठीक है। सेम रिसेप्टर पे कौन फुली एक्टिवेट कर सकता है, फुली एक्टिवेट मतलब फुल रिस्पॉन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो रिस्पॉन्स तो सभी प्रोवाइड कर रहे हैं बट सेम रिसेप्टर पे। अब जब सेम रिसेप्टर की बात होती है, जब भी तो सेम रिसेप्टर की बात होती है, तो सेम रिसेप्टर है तो सेम मैकेनिज्म से जाएंगे, सेम एक्टिवेशन करवाएंगे, ठीक है। तो जब भी सेम मैकेनिज्म से जाते हैं और अपना एक्टिवेशन और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जो ग्राफ होता है वो पैरेलल ग्राफ आता है ना। जब भी हम सेम रिसेप्टर और सेम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ग्राफ पैरेलल आता है। अब इन 5 ग्राफ में से कौन सा पेयर पैरेलल ग्राफ आपको दिख रहा है, तो इसमें से सिंपल सा है
पी एंड आर, तो पी एंड आर ये है ना। अब तुम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आर का ग्राफ इतना दूर क्यों है, क्योंकि देखो दो ड्रग है, अब दो ड्रग अलग अलग है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए अमाउंट भी क्या होगा, अलग अलग लगेगा। इसीलिए जो आर ड्रग है वो थोड़ा सा राइट शिफ्ट हुआ, क्योंकि उसका अमाउंट ज़्यादा लग रहा है, ऐसा मतलब अपने को मानना है, क्योंकि अलग अलग ड्रग है तो अलग 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 अमाउंट लगेगा उस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए सेम रिसेप्टर पे, है ना। तो हमको पैरेलल चीज़ देखनी, तो इसका आंसर पी और आर आ गया, पी और आर। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है। क्या बोला है उसने, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना अपने को। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। यहाँ पर बोला है कि एक्स जो ग्राफ है वो अल्फ़ा वन एगोनिस्ट है। अल्फ़ा वन एगोनिस्ट का मतलब होता है कि अल्फ़ा वन रिसेप्टर पे क्या क्या करता है, बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि इन 5-6 ग्राफ में से कौन सा ऐसा ग्राफ है, एक्स का ही है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा वन एंटागोनिस्ट, मतलब कि हमारे पास अब एंटागोनिस्ट आ रही है, ये अल्फ़ा वन रिसेप्टर है, ठीक है। अब वो एंटागोनिस्ट आ रहा है, एंटागोनिस्ट आ गया तो क्या करेगा, वो बाइंड होगा, यहाँ पर बाइंड होगा, ठीक है। तो अब एंटागोनिस्ट है हमारे पास, तो अब एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, ये क्वेश्चन वही दर्शाता है। तो ये तो हमारा रेफरेंस ग्राफ है, ये इसको देख के अब हमारे को बताना है कि एंटागोनिस्ट की प्रेजेंस में ये एक्स का ग्राफ अब कैसा होने वाला है। तो अब मैं बताता हूँ कि जब भी रिसेप्टर सेम, ठीक है, एंटागोनिस्ट क्या करेगा, वहाँ पर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब हमको उतना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए एक्स का अमाउंट ज़्यादा लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है, ज़्यादा तो लगेगा। रिसेप्टर सेम है, मतलब सेम मैकेनिज्म से जाने वाला है, ठीक है। तो सेम मैकेनिज्म से आने वाला पैरेलल ग्राफ आएगा, है ना, ठीक है। तो अब रिस्पॉन्स हमको सेम प्रोड्यूस करना है, एंटागोनिस्ट की प्रेजेंस में उसका अमाउंट ज़्यादा लगेगा, तो सिंपल सा इसका आंसर कौन सा जाने वाला है, टी जाने वाला है, क्योंकि देखो रिस्पॉन्स सेम, पैरेलल ग्राफ एक्स के कंपेरिजन में टी, और अमाउंट ज़्यादा लगने वाला है। अब सुनो, पैरेलल तो बोले पी भी है, अरे तो पी भी है, बट ये है कि अमाउंट कम थोड़ी हो जाएगा एंटागोनिस्ट के प्रेजेंस में, अमाउंट तो हमेशा ज़्यादा ही होगा एंटागोनिस्ट में, क्योंकि उसको तो अब ज़्यादा अमाउंट लगेगा उस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो इसका आंसर जाएगा टी, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ थोड़ा सा बहुत आसान है, मतलब ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ द हाइस्ट एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर। 5 ड्रग हैं हमारे पास, सेम रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे हैं, 5 कंपनियों ने अलग अलग ड्रग बना दी है, सेम रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे हैं। अब पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसके पास, एफिनिटी का मतलब होता है कि बाइंडिंग कैपेबिलिटी सबसे जल्दी, और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। तो हमको ये नहीं देखना कि कौन ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, उस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में सबसे जल्दी कौन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है हमको। तो सबसे जल्दी कौन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे कम अमाउंट में पी, क्योंकि देखो सबसे कम अमाउंट में ही उसने अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया है, ओके। तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाएगा पी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। अब तुम बोल सकते हो कि इस ग्राफ में थोड़ा और समझाइए। देखो इसमें समझाने की बात नहीं, एफिनिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे कम अमाउंट में सबसे ज़्यादा सबसे कम अमाउंट में अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना, क्योंकि सबसे कम अमाउंट में अपने अच्छे से बाइंड होने के बाद अपना अच्छे से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। यहाँ पर कम ज़्यादा की बात नहीं होती, यहाँ पर बस उस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की बात होती है ना, ठीक है। अब फ़ोन आ रहा है दोस्तों के, अब मैं उसको लगाऊंगा ये वीडियो वर्क करने के बाद, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है मतलब आप समझ लीजिए। यहाँ पर हमको बोला है कि ए सीरीज ऑफ न्यू बीटा एगोनिस्ट वाज टेस्टेड इन लेबोरेटरी एनिमल्स, हार्ट रेट वाज मेजर्ड आफ्टर ट्रीटमेंट विद डिफरेंट डोज ऑफ ईच ड्रग, है ना। तो यहाँ पर हमको बीटा एगोनिस्ट मतलब हार्ट पे बीटा रिसेप्टर होते हैं, मतलब है ना। तो बीटा रिसेप्टर पे जो ड्रग एक्ट करने वाले होते हैं उसको बोलते हैं हम बीटा एगोनिस्ट, है ना, और अपना काम करवाने वाले, ठीक है। तो बीटा एगोनिस्ट हमारे को 5 ड्रग है, ABCDEF। अब वो ड्रग हमारे को हमने जब दिए तो हमको क्या रिस्पॉन्स देखने को लिया इन द ट्रीटमेंट, इन द हार्ट रेट वाज मेजर्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट विद द डिफरेंट डोसेज, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स वाज द मोस्ट पोटेंट। मोस्ट पोटेंट का मतलब होता है, इसको समझने के पहले आपको पता होना चाहिए पोटेंसी। तो पोटेंसी क्या होती है, इट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस इट्स मैक्सिमम इफेक्ट, ठीक है, या फिर बोल सकते हो स्टैंडर्ड इफेक्ट या फिर मैक्सिमम इफेक्ट, आप जानो, ठीक है। तो पोटेंसी क्या होती है, सबसे कम अमाउंट में सबसे ज़्यादा कौन रिस्पॉन्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स अपना प्रोड्यूस करवा सकता है, वो होते हैं पोटेंसी। अब सुनो, 2 वाले ने कितना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिस्पॉन्स करवाया, 10 वाले ने 22 करवाया, प्लस
15 वाले ने +30 करवा दिया, 5 वाले ने +40 करा दिया, 20 वाले ने +55 करा दिया। अब सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटेंसी का मतलब होता है मिनिमम ड्रग रिक्वायर्ड। तो सबसे बॉडी में हमको सबसे कम गोली किसकी लेना पड़ेगी, ए वाले की, क्योंकि देखो 2 mg ने उसका सबसे मैक्सिमम प्रोड्यूस करवा दिया। तुम बोलोगे कि मैक्सिमम तो प्रोड्यूस करा दिया, तो फिर 55 वाले ने तो सबसे ज़्यादा कराया, हमको उससे नहीं मतलब है। हमको होता है मतलब पोटेंसी का मतलब होता है कि सबसे कम रिक्वायर अमाउंट में सब ज़्यादा से ज़्यादा उसका इफेक्ट प्रोड्यूस कराना। अब ये 2 mg का है ना, ठीक है। अब ये इसकी हम गोली बनवाएंगे और इसका थोड़ा सा अमाउंट मतलब इसका कंसंट्रेशन बढ़वा के हम इससे ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करवा लेंगे। इसलिए हम बोलेंगे हाईएस्ट पोटेंसी किसकी बात करती है, किसकी यहाँ पर 2 वाले की, मतलब कि ड्रग ए मतलब कि दिस, ठीक है। ये हो गया हमारा पोटेंसी। बैटरी भी लो हो गई, जल्दी से हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हाँ, ये एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पढ़ लो आप वीडियो पॉज करके, मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 साल की लड़की है जिसने क्या कर ली थी, आयरन की टेबलेट खा ली थी बहुत सारे, जिसके कारण उसको टॉक्सिसिटी हो गई थी। अब इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाया जिसमें उसको हमने एक ड्रग दिया डिफेरोक्सामाइन। अब डिफेरोक्सामाइन दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि दिस ड्रग इज़ एबल टू कंबाइन विथ आयरन इन प्लाज्मा टू फॉर्म एन इनएक्टिवेट कॉम्प्लेक्स एंड देयरफॉर एंटागोनाइज आयरन इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिफाइन दिस एंटागोनिस्ट। अब देखो, जब वो आयरन की टेबलेट बहुत सारी खाई थी तो प्लाज्मा में आयरन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, टॉक्सिसिटी हो गई थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक ड्रग दिया डिफेरोक्सामाइन। अब वो ड्रग किससे कंबाइन हो गया, उस आयरन से, और एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस एंटागोनिज्म में कौन सी प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट दर्शाई गई है। तो अब देखो, जब वो कॉम्प्लेक्स बना था, अब जब कॉम्प्लेक्स बना था तो उसके बाद क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अब वो जो ड्रग है वो प्लाज्मा में था और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था, है ना। वो आप टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, है ना। तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था और क्या हो रहा था, एलिमिनेट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि आपने ड्रग दिया तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन और डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाएगा। वो कॉम्प्लेक्स जब बना तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाएगा। तो ये सब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, ये किसकी प्रॉपर्टी है, फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो आंसर क्या आ जाएगा, फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका आंसर आएगा फार्माकोकाइनेटिक्स, क्योंकि वो ड्रग जब रिसेप्टर से बना, वो ड्रग जब आयरन से बाइंड हुआ तो उसको ना एब्जॉर्ब होने दिया और उसको फिर एलिमिनेशन में की तरफ ले गया। इसलिए हम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एलिमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, फार्माकोकाइनेटिक्स को, काइनेटिक्स की। तो इसका आंसर जाएगा फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ये क्वेश्चन में बात की है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि एंटागोनिस्ट का टाइप बताना है। हमारे पास एंटागोनिस्ट पता है ना कि ये एंटागोनिस्ट ये 2 प्रकार के होते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। अब सुनना, जब भी रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म लगता है ड्रग के ऊपर, तो जैसे ये हमारा एक ड्रग है, जब जब ड्रग रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, रिवर्सिबल मतलब है कि, रिवर्सिबल मतलब कि जब हमारे पास हम जब एगोनिस्ट देंगे उसी रिसेप्टर पे तो वो उस एंटागोनिस्ट को मतलब रिप्लेस कर सकता है। बट ये शर्त ये है कि अब उसका जो रिसेप्टर पे जो एगोनिस्ट देने वाले हैं उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि देखो वो बाइंड है, ठीक है। तो जब एंटागोनिस्ट बाइंड है रिवर्सिबल, तो जब यदि एगोनिस्ट पर एंटागोनिस्ट बाइंड नहीं होता तो जो ड्रग हम देते, एगोनिस्ट की बात कर रहा है ना, रिसेप्टर पे कोई भी अभी बाइंड नहीं है तो वो उसका रिसेप्टर पे एगोनिस्ट आता, मतलब जो हमारी बेनिफिट दवाई होती है वो हम खाते और वो इफेक्ट प्रोड्यूस करवा देता। बट जब यहाँ पर एगोनिस्ट लगा है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब रिप्लेस कर सकते, बट शर्त ये है कि अमाउंट जो है हम उसको ज़्यादा देंगे। तो जब हमने रिवर्सिबल एगोनिस्ट, यहाँ पर रिवर्सिबल एगोनिस्ट लग गया है और हमने दवाई दी है, तो अब जो दवाई का अमाउंट है वो ज़्यादा लगेगा उस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, इसको रिप्लेस करने के लिए भी अमाउंट हमको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि डोमिनेंस चाहिए, इसके डोमिनेंस प्रोड्यूस करने के लिए इसका अमाउंट जो है ज़्यादा चाहिए, है ना। तो देखो इस ग्राफ में यही समझाया गया है कि ये जो नीला कलर का ग्राफ है ये हमारा एगोनिस्ट का ग्राफ था जब उसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा था, जब एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन 0 था। अब यहाँ पर एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो जब एंटागोनिस्ट हमने लगाया था, रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट जब लगाते हैं तो क्या होता है कि अब वो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए अमाउंट है वो ज़्यादा चाहिए रहता। तो ये जो रेड वाले ग्राफ से वो एगोनिस्ट के ही ग्राफ है, बट अब हमको जो है जैसे जैसे एंटागोनिस्ट के कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, अब वो जो ग्राफ है राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा मतलब कि
एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन मतलब एगोनिस्ट मतलब दवाई से समझो, एगोनिस्ट जो दवाई है वो ज़्यादा लग रही है हमारे को उतना ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसका जो आंसर आएगा रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है इररिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जब भी एगोनिस्ट मतलब ये रिसेप्टर है, ठीक, एगोनिस्ट मतलब जो हमारे बेनिफिट के लिए दवाई हम खाएंगे, बट अभी रुको इसको एक तरफ रखते हैं। जब भी हम इस रिसेप्टर पे इररिवर्सिबल एंटागोनिस्ट लगाएंगे, इररिवर्सिबल का मतलब हो गया कि अब इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इसने ऑक्यूपेंसी ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है ना। तो जब भी हम एगोनिस्ट जो दवाई लेंगे तो वो क्या उतना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर पाएगी क्या यहाँ पर, नहीं ना, क्योंकि देखो ये तो हटने वाला है नहीं, क्योंकि इरिवर्सिबल है कि हटने वाला तो है नहीं, तो वो उतना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, तो रिस्पॉन्स कम होने वाला है। ठीक है, अब दूसरी बात, जैसे जैसे हम एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन इतना था अब इतना कवर कर लिया, तो रिस्पॉन्स और कम होगा, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा कि ये इसका जो आंसर है वो इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म था, ये इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है, मतलब कि अब हमने ये ब्लू वाला नॉर्मल एगोनिस्ट जिसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा था, अब जैसे जैसे इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का कंसंट्रेशन बढ़ाया, ये इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है, तो जो रिस्पॉन्स है वो कम होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो टाइटली बाइंड हो जाता है इरिवर्सिबल, क्योंकि वो रिप्लेस नहीं होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है कि ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सम क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सम न्यू ड्रग एक्टिंग ऑन द सेम रिसेप्टर वाज स्टडीड इन लेबोरेटरी animals. It was found that drug X was able to decrease the constitutive level of activity of the receptor. ठीक है, drug Y was able to increase the constitutive level of activity of the receptor. ठीक है, drug Z was able to antagonize the effect of both the drug X and drug Y. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिफाइन, 1 मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिफाइन द ड्रग एक्स। इसका मतलब ड्रग एक्स की ही बात करना है, तो ड्रग एक्स की लाइन एक बार और हम पढ़ लेते हैं। ड्रग एक्स वाज एबल टू डिक्रीज द कॉन्स्टिट्यूटिव लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी यहाँ पर एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर, ये हमारे पास रिसेप्टर है, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज किया, जब भी एक्टिविटी की रिसेप्टर की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्स की नहीं बात कर रहे हैं, एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और जब भी रिसेप्टर की एक्टिविटी की बात करते हैं तो वो सिर्फ इन्वर्स एगोनिस्ट ही कम कर सकता है, क्योंकि देखो इन्वर्स एगोनिस्ट की डेफिनेशन ये है कि इट इनएक्टिवेट्स द रिसेप्टर, दैट्स वाई इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस इट्स रिस्पॉन्स, है ना, तो इनएक्टिवेट। ठीक है ना, तो रिसेप्टर इन्वर्स एगोनिस्ट जो होता है वो रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर देता है, तो इसका आंसर जाने वाला है सी, इन्वर्स एगोनिस्ट। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये वीडियो आपको मतलब अच्छा तो लगा है ना, तो आप नीचे कमेंट में करके बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।